नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी एआई के महाकुंभ की। राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ हो चुका है और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी भारत मंडपम में इसका औपचारिक आगाज करेंगे। एआई इंपैक्ट समिट दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट्स में से एक है। ग्लोबल लेवल पर इस समिट की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि इसमें शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओज का मजमा दिल्ली में लग गया है। अभी कुछ ही साल पहले एआई ने दबे पांव हमारी जिंदगी में दस्तक दी थी और आज जमीन से लेकर आसमान तक हर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना चमत्कार दिखा रहा है। उसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए दुनिया के दिग्गज दिल्ली में जुटे हैं। A for AI. B for bot. C for ChatGPT. D for DeepSeek. E for emergent behavior. और F से future learning. जिसका अब समय आ चुका है और अब की बार दुनिया के लिए फ्यूचर लर्निंग की ये पाठशाला खुली है भारत में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट्स में से एक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का भी आगाज हुआ है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करने उतरी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026 के लिए भारत मंडपम पूरी तरह तैयार है। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स। यहाँ सिर्फ तकनीक की जो क्षमता है सिर्फ उसका प्रदर्शन नहीं होगा, सबसे जरूरी है एआई के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करना, उसकी सकारात्मक व्याख्या के साथ साथ उसका सकारात्मक इस्तेमाल आगे और किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बढ़ता खतरा है दूसरे सेक्टर में, चाहे वो प्रिवेसी का हो या दूसरा हो, उनकी चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए, ये भी एक अहम मुद्दा। और इसीलिए जो कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसमें ये देखा जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के स्वास्थ्य शिक्षा के जगत में एआई का प्रसार कितना ज्यादा हो, तकनीक का फायदा कितना मिले, और खासकर जब एआई कई सेक्टर में नौकरियों को छीन रहा है, ऐसे में वो नौकरी देने वाला कैसे हो सकता है। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस समिट में चर्चा होनी है। इस वैश्विक मंच पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, टेक्नोलॉजी लीडर्स और इनोवेटर्स एक साथ भविष्य की दिशा तय करेंगे। एआई समिट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 5 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री, 45 से ज्यादा देशों के मंत्री, 40 से ज्यादा ग्लोबल टेक कंपनियों के सीईओ और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हैं। टेक सीईओज की बात करें तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसन हुआंग और माइक्रोसॉफ्ट गूगल के कई बड़े नाम इस समिट में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, इन्फोसिस के नंदन नीलेकणी, भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल, टीसीएस के सीईओ के कृत्यवासन और एचसीएल टेक की रोशनी नादर मल्होत्रा भी इस समिट में शामिल होने वाली हैं। भारत मंडपम में आयोजित इस समिट की थीम पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस है, यानी एआई का विकास ऐसा हो जो इंसानों को सशक्त बनाए, पर्यावरण के अनुकूल हो और विकास को गति दे। यहाँ आम लोग देख सकेंगे कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव होने वाला है।
जब इंटरनेट पर हम जानकारियां खोजते थे तो गूगल में सर्च इंजन में हम कुछ कीवर्ड डालते थे और गूगल हमें जानकारियां देता था। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक अपने आप में प्रारूप था और इसीलिए जब भारत मंडपम में एआई समिट 26 हो रहा है तो गूगल का बड़ा सा पवेलियन है जो एआई फॉर हेल्थ से लेकर के न्यू एरा ऑफ इनोवेशन जो गूगल के साथ है। तो दुनिया भर की बड़ी सारी कंपनियां, फिर चाहे एनवीडिया हो जो अपने आप में हो, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं आगे टाटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और इसी के साथ साथ बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर की बात हो रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टाटा का भी पवेलियन है जहां पर उसकी भी तैयारी हो रही है कि आखिर डेटा सेंटर कैसे बनाया जा सकता है। भारत दुनिया भर के तमाम वर्ल्ड पावर्स को इनवाइट कर रहा है कि भारत डेटा सेंटर का एक हब हो सकता है। अब T20 वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है, मैं पीछे देख रहा हूं एआई क्रिकेट कोच भी यहां पर बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां कहां कारगर हो सकता है, इसीलिए एआई समिट 2026 अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की हर तकनीक, हर क्षेत्र जहां भी एआई का इस्तेमाल होता है वो सारे लोग यहां मौजूद हैं। जिस भारत मंडपम में हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद ही भव्य आयोजन है। इसे ही कहते हैं एक ग्लोबल इवेंट। इंसान अब इस बात को समझ चुके हैं कि एआई अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं बल्कि ये हमारे वर्तमान का सच बन चुका है। ये आज के दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है और अच्छी बात ये है कि भारत दुनिया में हो रही इस एआई क्रांति के केंद्र में है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एआई इंपैक्ट समिट की बेहद खास बात है यहां लगा एआई एक्सपो। अगर आपको ये समझना है कि एआई एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है और भविष्य में इसकी क्या सूरत होगी, तो आपको इस एक्सपो में जरूर आना चाहिए। मसलन इस एक्सपो में पहुंचकर आपको दिखेगा कि एआई ने किस तरह किस्सागोई के तरीके को बदल दिया है। मसलन एआई एक्सपो में महाभारत की कहानी एक नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगी। महाभारत रामायण की कहानियां हमने बड़े पर्दे पर भी देखी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखी हैं, वर्चुअल पे भी देखी हैं, एनिमेशन में भी देखी हैं। लेकिन जब एआई समिट हो तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल आखिर कैसे हो सकता है। ये जो होलो ट्यूब है, वर्चुअल ट्यूब है, जब आप उसी तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो दरअसल यहाँ पर जियो संस्कृति एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर जो सेटअप लगा। आप सोचिए कि रामायण महाभारत की कहानियां हमने देखी हैं, महाभारत आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में जब आप देखते हैं कि वर्चुअल जो तकनीक है हम उससे काफी वाकिफ है, लेकिन वर्चुअल के अलावा नया, इसको क्या कहते हैं? अगर हम एआई की तकनीक में एआई की भाषा में समझें श्वेतांग, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी ये एक हॉलो ट्यूब है। जो किरदार आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो कि महाभारत एक धर्म युद्ध, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रनिंग एआई शो है जो भी जियो हॉटस्टार पे चल रहा है, इट इज क्रिएटेड फुल्ली यूजिंग ओनली एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो कैरेक्टर्स भी बने हैं, जो चाहे वो कृष्णा का कैरेक्टर है, चाहे वो अर्जुन का कैरेक्टर है, दोनों ही एआई के यूज से पूरी तरीके से बनाए गए हैं। देखा कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जियो संस्कृति एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। तो इसमें जो हम देख रहे हैं बहुत सारे, इसमें आपने लिखा क्रोध के बारे में क्या सीखा, तो क्या ये मैसेजिंग या इस तरह की चीजें ये एनिमेटेड वीडियो हैं या दूसरा? अच्छा, जैसे हमने पूछा कि आपने एक सच्चे योद्धा की पहचान क्या होती है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो कैरेक्टर है, ये जो ट्यूब है, आपने क्या नाम दिया इसे? ये एक हॉलो ट्यूब है। हॉलो ट्यूब। तो जैसे ही आप एक सवाल पूछेंगे, यहाँ आपको अर्जुन बताएंगे कि महाभारत जो हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार क्रोध के बारे में उन्हें क्या ज्ञान मिला था, और वो चीज आपको बताएंगे यहाँ पर। भगवद गीता के कई सारे संदेश, और उसमें अगर जैसे मैं ये पूछता हूँ कि कृष्ण ने आपको एकाग्रता के बारे में क्या सिखाया, तो अब जब यहाँ पर कृष्ण इस होलो ट्यूब पर अगर आते हैं तो अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्ण ने उन्हें क्या सिखाया। संस्कृत में शुरुआत होता है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बढ़ेगी, कम से कम कहानियों से, किस्सा गोई जो कहते हैं, चाहे हमारे पुराण हो, शास्त्र हो, उसमें कम से कम एआई पहले से ही बहुत आगे है। और फिर जब इस तरह की तकनीक आपको आगे दिखने को मिलती है तो बताता है कि भारत ने एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। एआई की मदद से आज रोबोटिक कंपनियां ऐसे करामाती रोबोट्स तैयार कर रही हैं जो हमारी दुनिया की तस्वीर बदल रही हैं। इसी कड़ी में एक्सपो में आज आपको एक ऐसा भला एआई रोबोट दिखेगा जो इंडस्ट्रियल साइट्स पर तमाम जोखिम भरे काम अपने सिर ले लेता है ताकि भविष्य में इंसानों को ये खतरे ना उठाने पड़े। मतलब हमने देखा है नॉर्मली जो आर्मी के मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, सिक्योरिटी ग्रिड तो इस्तेमाल करता है। इंडस्ट्री में इसका क्या काम है? इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा काम है, जैसे टिपिकली हजार्ड एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आज के डेट में हम लोग इंस्पेक्शन करने जाते हैं,
ठीक है, वहाँ पे आज के डेट में हम लोग क्वार्टर पे डिप्लॉय करते हैं ताकि वो सेफली जाए, रीडिंग्स ले और आ जाए। मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कैमरा भी है, मुझे हाई भी कर रहा है और उसके बाद सेंसर्स हैं इसके और इसीलिए पहचान नॉर्मल ओके मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं नुकसान ना हो, अगर किसी तरह की अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये रोबो जाकर के देख सकता है, सेंस कर सकता है और इसीलिए एआई का इस्तेमाल आखिर कहाँ नहीं। और हम कह रहे हैं कि अब तक आपने सिक्योरिटी ग्रिड में देखा है, नेचुरल कैलामिटी सबसे बड़ी जरूरत होती है, क्या वहां पर भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है डिटेक्शन में, लोगों को पता करने में? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये क्वार्टर पेड जो है इसका काफी मल्टीपल एक्सेस में मूव करता है, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटीज है आर्म्स में। तो इसलिए क्या होता है कि इसको आपको जहाँ जाना होता है, जैसे कि आदमी का हैंड्स होता है या लेग्स होता है, जो डेक्सटेरिटी होता है उसमें पूरा डेक्सटेरिटी मिलता है आदमी का, तो आप इसको फ्लेक्सिबली कैमरा लगा के जो आंख देख सकता है वो ये भी देख सकता है, जो ह्यूमन सोच सकता है वो एआई के थ्रू से ये भी सोच सकता है। यानी मोबिलिटी से लेकर के डिटेक्शन, कैलामिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो सकता है। और इसीलिए एआई समिट जो है, हम यहाँ इसी तरह की टेक्निक जो है, इसी तरह की जो तकनीक है उसी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उन तमाम संभावनाओं की तस्वीर देख रहे हैं। नमस्ते जी। इसी कड़ी में एआई का एक चमत्कार एनवीडिया के पवेलियन में भी आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा एआई बेस्ड कैमरा जो सड़क पर आपको छोटी सी छोटी गलती पकड़ने में उस्ताद हो, चाहे गाड़ी 200 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही हो, चाहे गाड़ी पर नंबर प्लेट भी ना हो, इसकी नजर से बचना नामुमकिन है। स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, इसीलिए एआई इंपैक्ट समिट में बहुत सारे स्टार्टअप्स, खासकर एनवीडिया जैसी जो बेहतरीन जीपीयू और एआई में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एनवीडिया जो स्टैलर व्यू है, अब यहाँ क्या देखने को मिला है, एआई का इस्तेमाल क्या हो रहा है। जो कैमरे आपको सड़क पर नहीं, हमारा आपका चालान भेज देते हैं, वो यही इसी तरह के कैमरे लगाए इन लोगों ने, कई हजार यूनिट अलग शहरों में लगाए हैं। तो ये गाड़ी को पहचान लेता है, नंबर प्लेट, नॉन HSPR, भारत सीरीज, ग्रीन सीरीज, ये सब पहचान लेगा। तो आपकी गाड़ी में अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पे तेज गाड़ी चला रहे तो पहचान लेते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ तक है कि राजस्थान जैसे ऐसी जगहों पर जहाँ टेम्परेचर 50-52 डिग्री भी चला जाए, वहां पर ये कैमरे काम करते। तो बताइए क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे? यस, तो हमारे कैमरा में, शो यू द कैमरा। अच्छा, ये है वो कैमरा, ये वो कैमरा एंड दिस इज कम्प्लीटली डिजाइन्ड, इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। तो ये एक एआई कैमरा है जिसमें 9 एआई मॉडल्स रन होते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि अगर नंबर प्लेट नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? करेक्ट। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन या फिर वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सर्टन व्हीकल, कोई एक व्हीकल हम ढूंढना चाहते हैं, तो किसी भी विटनेस को गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं याद रहता है। उनको मालूम रहता है इस रंग की गाड़ी है, इस कलर के कपड़े करेक्ट, इस कलर के कपड़े पहने थे। तो इसमें हम एआई मॉडल रन करते हैं, चैट जीपीटी जैसे। अगर आप उसको इमेज डालोगे तो वो बताएगा ये इमेज में क्या है, तो वही ये कैमरा में रन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, हम बड़े स्क्रीन पर देखते भी जा रहे हैं क्या क्या। तो अगर हमने ये प्यूमा सर्च किया है तो उसने हमें एक व्हीकल दी है जो 14 फरवरी 726 को आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अंदर उसका शर्ट का प्यूमा शाइन हुआ है, लोगो शाइन हुआ है, और वो अंदर देख सकता है उसके। लोगो ना पहन के जाए बच जाएंगे। तो आप ये पूरा उसका ये देता है, समरी दे दी है, पूरी समरी उसने दे दी है एआई का इस्तेमाल अगर सड़क पर कोई हिट एंड रन कर जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी हो जाएगा। गाड़ी का नंबर अगर गवाह भूल गया, ये बता देगा उसने ऐसे कपड़े पहने थे, डेटा बता देगा, हाँ इस कपड़े में पहना, ये आदमी इस तरीके इस इलाके से गया था। और ये देखिए हाथों हाथ हम इतने नंबर प्लेट देख पा रहे हैं, कैसे एक कीवर्ड उसने कपड़ों से पहचान की और बता दिया कि आखिर ट्रैफिक वायलेशन या फिर सड़क पर हादसा करके या कहीं एक्सीडेंट करके कोई भागा तो नहीं है। एआई में इंडिया काफी आगे जा रहा है। खास तौर पर शहरों के युवा आजकल होम डिलीवरी पर बेहद ज़्यादा निर्भर हैं और ऑर्डर किया और झटपट सामान घर पर। लेकिन एआई अब डिलीवरी के प्रोसेस में कैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, ये देखने के लिए आपको भारत मंडपम चलना होगा।
मोबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर डिफरेंट टेरेन में, अलग अलग मौसम में, और ऐसे में एआई का इस्तेमाल खासकर ड्रोन्स के जरिए होता है सामान लॉजिस्टिक डिलीवरी में। अब मोबिलिटी का ऑप्शन हम देख रहे हैं कि इनविडिया की जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं कि उस मोबिलिटी में अब सेक्टर कौन कौन से है, चाहे दवाइयां पहुंचानी हो, लॉजिस्टिक सामान पहुंचाना हो, घरेलू चीजें हो, आप स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट जैसी चीज में मंगाते हैं, क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो उस मोबिलिटी के लिए जो स्टार्टअप है उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, इस तरह की मशीनें हैं और फिर आगे ये डिलीवरी मैकेनिज्म करता है। काम क्या होता है दरअसल, ये एग्जैक्टली क्या काम करता है? वैसे तो सिंपल मेरे लिए तो रोबो नजर आता है। यहाँ पे हम मल्टी मॉडल रोबोटिक डिलीवरी सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे ये रोबोट्स ग्राउंड पे डिलीवरी करेंगे। एंड वी हैव आवर पार्टनर कंपनी स्काई एयर व्हिच इज यहाँ पर ड्रोन भी आपने लगा रखा हुआ है, तो ये ड्रोन की डिलीवरी कैसे सुनिश्चित करते हैं? सो बेसिकली वी हैव अ मेल बॉक्स जहाँ से रोबोट्स पिकअप कर सकते हैं सामान। ये यहाँ पर लगे हुए हैं और ये रोबोट जो मूव कर रहा है वो यहाँ आएगा, यहाँ पे आके इट विल पिक अप फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड एट द सेम टाइम उससे निकाल लेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसे होगा? आम से इसके अंदर एक So we have a mechanism which shows, where the items can move on a conveyor to the mailbox, and at the same time, drones can also drop the packages in the mailbox. So अभी तक काफी distributed system रहता है, जहाँ पे या तो drones deliver करते हैं या तो robots deliver करते हैं, बट उसको converge कर रहे हैं हम एक specific point पे, जहाँ पे एक मेल बॉक्स में सामान रखा है, एक ड्रोन जो है वो एआई से ऑपरेटेड उस पते पर आएगा, इसके सामने खड़ा होगा, दरवाजा खुलते ही इसके अंदर एक जो प्लेट है वो अंदर जाएगी, जो कन्वेयर बेल्ट है, सामान इसमें आया, इसमें यहाँ से निकला, और फिर ये जो एआई रोबोट है अपने तय गंतव्य पर, जिस पते पर उस पर जाना है, ये रोबोट आपका सामान वहाँ डिलीवर कर देगा। यही रोबोट के जरिए आपके घर का सामान अगर इस जगह प्लेटफॉर्म तक आता है, कुरियर बॉक्स तक आता है, मेल तक, तो वहां से ड्रोन भी उसे ले जाके डिलीवरी कर देगा। यानी टेक्नोलॉजी में जो डिलीवरी है ना हाथों से, वो 10 मिनट डिलीवरी रिस्क होती है। हमें लगता है कि संभवतः अगले 2 से 3 सालों में ये डिलीवरी बेहद अत्याधुनिक, ये भी एक रेवोल्यूशन है जो हम एआई के जरिए इस भारत मंडपम में, इस पवेलियन में एआई एक्सपो समिट में देख रहे हैं। एआई के कुछ ऐसे ही कमाल मेडिसिन जगत में भी दिखा रहे हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिक आज कई नई दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट में तो एआई की मदद ले ही रहे हैं। पर एआई एक्सपो में आप देखेंगे कि एआई की मदद से कैसे हजारों मील दूर बैठा डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी कर पाएगा। अक्सर एआई का इस्तेमाल जो है हम अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में एआई कितना इंपॉर्टेंट हो, आप सोचिए कि एक छोटे से शहर के अस्पताल के आईसीयू में अगर टेक्नोलॉजी मुहैया है, वहां एआई चल रहा है, और डॉक्टर अगर अमेरिका में बैठा है और रिमोटली ऑपरेशन करना, तो कैसे हो सकता है? ये वो तकनीक है। एआई न सिर्फ सोनोग्राफी कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, बल्कि छोटी मोटी सर्जरी से लेकर बड़ी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मॉड्यूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, बगल में एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है जिसमें उसके जितने वाइटल्स हैं वो सब पता चल जाएंगे। इसी के साथ जो डॉक्टर देख रहा है रिमोटली, अगर कहीं ऑपरेट कर रहा है, कहीं दूसरी जगह पर भी बैठा हुआ है, वो एआई कमांड दे करके एआई डेटा बता देगा, उसके वाइटल्स बता देगा, उसकी क्या जरूरतें, और उसी के साथ साथ अगर सर्जरी करनी है तो ये हो सकती है। कितनी संभावनाएं होती हैं कि इस तरह के मॉड्यूल को हम हर जगह मुहैया करा सके, छोटे शहरों में, बड़े शहरों? ये डिपेंड करता है ओवरऑल सिस्टम जो डिप्लॉय करते हैं। बहुत आसानी से हमारा प्लेटफॉर्म जो बनाते हैं हम, उसके ऊपर एक्सेलरेटर रहता है, उसके थ्रू हम एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। एआई सर्जरी कैसे करे? एआई क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है? एआई सभी कुछ कर सकता है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल रोबोटिक्स होता है, उसके बजाय रोबोटिक्स को इंटेलिजेंट रोबोटिक्स बनाते हैं, वहाँ पे एआई काम करता है। यानी जो एक डॉक्टर का इंटेलिजेंस है, दिमाग है, वाइटल्स को पढ़ना, पैरामीटर, जो डॉक्टर का दिमाग है वो हम आपको इस रोबोटिक आर्म में लगा के दिखाएंगे, तो वो रोबोटिक आर्म जो है वो डॉक्टर जैसा इंटेलिजेंट हो जाएगा। किस तरह की सर्जरी फिर ये कर सकता है? सर्जरी कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सब ये रिसर्च चल रहा है इसमें, तो ये जो है ये सब रिसर्च वाली आइटम है, बट हो सकता है। मतलब रोबोटिक सर्जरी कॉमन है, हम किडनी से लेकर के कई चीजें देख रहे हैं। आप सोचिए कि अगर एआई आ जाए तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई आउट ऑफ द वे कुछ चीजें हो रही हैं, जो चीजें सामने में नहीं हो सकती हैंडल, तो प्री कॉन्फ़िगर्ड होने के बजाय वो एआई इनेबल्ड रहेगा। एआई इनेबल्ड रहेगा तो वो अपने आप से डिसीजन ले पाएगा, मोर देन जो डॉक्टर जो बोल रहा है उसके अलावा भी कुछ चीजें वो देख लेगा। नहीं दिखाई दे रहे हैं, एआई पहचान लेगा वाइटल्स को रीड करके कि और कुछ यदि है इशू तो उसको फिर वो ह्यूमन इंटेलिजेंस में डॉक्टर वाइटल देख रहे हैं, लेकिन शरीर में कोई एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एआई जो मशीन की इंटेलिजेंस है वो उस बदलाव को देखेगी, ये बताएगी कि यहाँ ये सर्जरी में इस बदलाव की भी जरूरत है, मेडिकेशन बदल सकती है, सर्जरी बदल सकती है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति का समय है।
देखिए, देश में इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है और इसी माहौल का एक ट्रेलर आपको एआई एक्सपो में भी देखने को मिलेगा, जहां एआई कोच साहब भविष्य की क्रिकेट कोचिंग का नजारा दिखा रहे हैं। एआई का इस्तेमाल दरअसल कई जगहों पे हो रहा है। स्पोर्ट्स में हो सकता है, कैसे हो सकता है? इस बैट में एक सेंसर लगा हुआ है। अब आपके घर में कितने कोहली बनना चाहते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमीज में या छोटे छोटे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या कर सकती है एआई का इस्तेमाल। तो हम आईबीएम के इस स्टॉल पर हैं, इस पवेलियन में एआई फॉर स्पोर्ट्स हो रहा है। एआई फॉर स्पोर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं? पहले तो आपने नाम रजिस्ट्रेशन कर लिया। यस, सो हम यहाँ पे पहले रजिस्टर करते हैं, देन हम आपको 6 गेंदे देते हैं टू ट्राई द शॉट, और यहाँ पे हम हमारा एआई फॉर स्पोर्ट्स में वी कैप्चर ऑल द डेटा, आपका सारा स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो रहेगा। वर्चुअल बॉल है कि यहाँ असली कोई बॉलर है नहीं, तो ये कंप्यूटर पर बॉल है, मुझे उससे मारना है और उसके बाद क्या पता चलेगा। तो मैं माइक इनको दे रहा हूँ, इनका बैट मेरे हाथ में। इसका इस्तेमाल, ये प्रोटोटाइप कहीं हो रहा है कोई? ये एक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में लाइव है, जहाँ पे हम ये देखिए सर, यहाँ पे आपका सारा ये कमेंट्री जनरेट हुई है एआई के द्वारा। मैंने कैसे खेला है? आप कम्स टू द नेक्स्ट डिलीवरी एंड इट्स सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रोक, कीपिंग इट टाइट एंड कंट्रोल, द एक्शन कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट बॉल एंड व्हाट अ शॉट। तो मैंने किस तरह का खेल खेला है, एआई उसकी दरअसल एक कमेंट्री भी दे रहा है और इससे परफॉर्मेंस रिव्यू जब कह सकते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस अगर खराब है तो बेहतर कर सकते हैं। सोचिए एआई वाला बैट है, एआई वाले वर्चुअल बॉल हैं और एआई बता देता है कि आप क्रिकेट खेलने लायक हैं भी या नहीं है। हमने कहा घर घर से कोहली, घर घर से शर्मा, घर घर से सचिन। हमारे टाइम में भी ये आया होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारत मंडपम में चल रहे एआई एक्सपो में पहुंचे पीएम मोदी ने इस समिट का शुभारंभ किया और इसके साथ साथ बता दें आपको 20 फरवरी तक ये एक्सपो चलेगा। एआई युग के इंडिया चैप्टर का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पीएम मोदी पहुंचे और दुनिया भर के टेक दिग्गजों से पीएम मोदी ने बातचीत की। आपको बता दें आज इसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है और 20 फरवरी तक ये एक्सपो चलेगा।